एक 22 साल का लड़का जब लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा होता है और गाना गा रहा होता है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, तो 80 साल का बुढ़ा मुस्कुरा रहा होता है कि मैं तो डूब के दफन हो चुका, अब तुम्हारी बारी है। तो 80 साल का बुढ़ा समझाता है उस 22 साल के लड़के को कि बेटा इस धोखे में मत पड़ना। तो वो दूसरा गाना गाता है, वो कहता है इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा। दोनों के तो अलग अलग गाने होते हैं। 22 साल वाला, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, कोई राजवाज नहीं, तुमको लूट के भिखमंगा बना के सड़क पे छोड़ देंगी सब। किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा कि मेरे कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। दुश्मनी को किसी से करनी नहीं, मार डालना है वो एक अलग बात। कोई तुम्हें छेड़ रहा है उसका मजा लो कि भैया, और जब टाइम आएगा तो ललित की तरह पकड़ के टाइम तो आएगा ही आएगा। अगर बच्चे काबिल होना तो बाप की कमाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आप बड़े किस्मत वाले हो कि आपने भगवान ने आपको ऐसे घर में पैदा किया है कि आपको अभी भी खाना मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, कम से कम साइकिल, बाइक, स्कूटी पापा के पास है। जीवन में जब भी इस तरह का ख्याल आपके मन में आए ना कि यार भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है, मेरा ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, थोड़ा निकलिए घर के बाहर साहबा। सोचते बड़ी ज्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती। शुरू कर दो चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करेगा। हर चीज जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। अच्छा खान साहब ये बताइए, जिंदगी में प्यार हुआ कभी किसी लड़की से? देखिए एक बहुत कड़वा सच है ना कि पैसा नहीं है ना तो ये सब कोई नहीं पूछेगा। पैसा नहीं तो लड़की नहीं पूछेगी? कोई नहीं पूछने वाला है। हम बच्चों से भी कहते हैं लड़का की सबसे बड़ी बदसूरती क्या होती है, उसका खाली जेब। अच्छा, लड़की सुंदर न हो और लड़का कामयाब न हो तो कोई उसको नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछेगा। भैया जब किसी सिस्टम से जुड़िए ना तो दिल से जुड़िए, वरना मत जुड़िए। और दिमाग लगा लगा के आदमी राजा बन ही नहीं सकता सर। और जब आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं, हमने पहले भी दिल लगाया था टूट गया, हमने पहले उससे दिल लगाया टूट गया, हमने उससे दिल लगाया धोखा। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। राइट? और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है, जिस काम में शक है हराम है। अगर काम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मेरा ये काम कमाल का है और इससे सिर्फ मैं अपनी जिंदगी नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता। राइट? ये काम कमाल का है। मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूँ एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो, तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। अगर आप में अपने आप को बदलने की ताकत नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं है भगवान या भाग्य को दोष देने का। कई बार सफलता पाने के लिए आपको उतनी बार असफल होना पड़ता है जितनी बार कई लोगों ने प्रयास भी नहीं किए होंगे। इस दुनिया में ना जाने कितने व्यक्ति ऐसे होंगे, ना जाने कितने ही इंसान ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके मन में होड़ लगी है खुद को साबित करने की, जिनके दिलो दिमाग में दौड़ मची हुई है खुद को साबित करने की। उनकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा है और अपने साथ लेकर के चल रहे हैं एक खालीपन, एक अकेलापन, और इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ये खालीपन और ये अकेलापन खत्म होगा। एक बात याद रखिएगा,
सब कुछ बदलना तय है, सब कुछ बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा, आपके दिन बदलेंगे, ये वक्त बदलेगा। कभी कभी कामयाबी आपसे वो सब कुछ छीन लेती है जिसे आप कभी खोना नहीं चाहते। कभी कभी कामयाबी पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। अब रात भर वो आदमी नहीं सोता, उसका चैन हो सुकून खराब हो जाता है। जैसे इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहाँ हूँ इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक नहीं, यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ, यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मुझे इससे बड़ा होना चाहिए था। मुझे लगता है किसी को भी अगर अपना लक्ष्य पाना है, यहाँ से अगर वो पागलपन जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। वो डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहाँ पे भी होना, खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहाँ तक पहुंचे हो। सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना, तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे हो। देखो, जब आपका वाई बहुत क्लियर होता है ना, तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको वुडन स्ट्रोक दूं, 2 फुट जिसका विड्थ हो और 30 फीट जिसका लेंथ, और आपको बोलूं मैं यहाँ से वहां आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के, और मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो आप चल लेंगे बहुत आराम से। आप सवाल को ट्विस्ट करते हैं। अब उसी फट्टे को मैं 100 माले की 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूं, अब आप चलेंगे? लेकिन मैं अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो आप अभी भी चलेंगे। अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई, और मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, फिर भी आप चलेंगे, बिकॉज आपका वाई क्लियर। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती। लेकिन जब वाई क्लियर नहीं होता, तो छोटी से छोटी ऑब्स्टिकल भी आपको वापस ले जाती है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया। अभी अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकस में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। दुनिया में क्रिकेट का एक नियम है, जो विकेट पे टिका है रन बने हैं, रन बने हैं। जो धंधे में टिकेगा एक दिन डायमंड बनेगा, करोड़पति बनेगा, अमीर और कामयाब बनेगा। शर्त सिर्फ एक है, टिकना होगा। एक महान खिलाड़ी क्या होता है? जिसने ग्लेन मैक्सवेल की पारी देखी है इस वर्ल्ड कप में, वो जानता है एक महान खिलाड़ी क्या होता है। शरीर में 15, 20, 25 से ज्यादा क्रैम्प आ गए रे। अब एक भी नियम साथ नहीं दे रहा कि मैं आगे वाला पांव आगे लूं, मैं बैट कहां लूं। एक भी नियम साथ नहीं दे रहा। यूं करते खिंचाओ, यूं करते खिंचाओ, तो क्या करूं? उसने सिर्फ ये कहा, मैं सिर्फ टिक जाऊं। 7 विकेट 99 रन पे, और अब ग्लेन मैक्सवेल ने 300 के पार, अकेले ने 200 क्रॉस किए। क्या इतिहास था, ये कैसे हुआ? टिक जाओ। इस धंधे में जो टिक के काम करेगा ना, वो जीतेगा। कोई कहेगा कि खराब हो, तो कहेगा नहीं, बहुत खराब हो। तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है, मुझे जहां पहुंचना है उसके लिए ये रफ्तार बहुत जरूरी है। अपने तैयारी के दौरान में जब हमने यहाँ पर अपने समाज को ताने सही न भाई, तो सबसे बड़ा उससे बुरा क्या हो सकता है? आप लोग सबसे बढ़िया, आप एक बात बताओ, आप लोग एस्पिरेंट हो, आपको अच्छे से पता है कि सोसाइटी में कितना लोग आपको इज्जत देते हैं, कितने ताने देते हैं, कितना नवाजते हैं आपके पेरेंट्स को, सबको। तो यार उस प्रेशर को झेल करके हम लाइफ में इतना आगे बढ़े हुए हैं ना, हमने देखा है चीजों को लेकर के। बड़ा मेरे भाई बहुत बुरा सिचुएशन होता था जब मेरी माँ पूछती थी कि सुना नहीं जाता है, गाँव रहने का मन नहीं करता है, तुम ये बताओ कितना वक्त तुम्हें और लगेगा सिलेक्शन लेने में।
तो वो पल मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता था, क्योंकि उसके जवाब को जुटाने के लिए मेरे पास में भगवान से शक्ति मांगने के अलावा और कुछ नहीं बचता था मेरे पास। तो इसीलिए सबसे बढ़िया है आप जो है अपने ऊपर में काम करिए, अपने ऊपर में फोकस करिए, जिंदगी में इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। अगर आप जमीन पे जाके गरीबी देखे होंगे तो आपको समझ में आता होगा, हर घर में ऐसे देखेंगे प्लास्टर हो गया, पेंट नहीं हुआ। कहा तो बबुआ की नौकरी, मियाँ बबुआ के फोन पे 4-4 घंटा बतिया रहे हैं। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस अपने घर की स्थिति याद रखिएगा ना, आपके भरोसे बैठा है घर का हर एक चीज। आज के बाद इस बात को अच्छे से समझ लेना कि पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, या तो ना करें। ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त, मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। यार मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी कब किसने कहां किस मौके पर मेरा अपमान किया ये मैं कभी नहीं भूलता। विश्व के अरबों लोग इसलिए गरीब हैं, इसलिए फेल हैं, क्योंकि वो अपने जीवन की ऊर्जा को पलटते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को बदल बदल के लगाते रहते हैं। 70 काम 70 पचड़े, सारी दुनिया को संभालूंगा मैं। 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा, और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। 600 फीट पे पानी आएगा और 60-60 फीट के 10 खड्डे खोद लिए, पानी बोने नहीं आया। 600 फीट खोदना चाहिए था, देख लो 600 खोद दिया पूरा। एक जगह खोदना था, एक जगह कलमुए, एक सिद्ध में। क्या मतलब? इस दुनिया के 7.5 अरब लोगों में से सफल लोगों की संख्या परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज में नहीं है, ज्यादा हो जाते हैं परसेंटेज में। और जो जितने हैं वो सब अपना पूरा हृदय निकाल के आपको कह रहे हैं, डू वन थिंग। हार नहीं माननी भाई, कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी, क्योंकि ये दुनिया वाले इंतजार में बैठे हैं कब तुम हार मानो और कब तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को फेलियर का मेडल पहना दें और कह दें हमें पहले से पता था इससे नहीं होगा। तो जब भी हारने का मन करे ना, अब घर वालों को याद कर लेना। जय हिंद। अब देखना मेरा जलवा, पूरी जान लगा दूंगा सक्सेसफुल करने के लिए। फैमिली को अलग लेवल पर लेकर जाऊंगा, मेरी फैमिली को लो क्लास कहने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे, हम कितने उत्साहित हुआ करते थे कि आखिरकार हम कब बड़े होंगे, आखिरकार हमारे माँ बाप हमें कब रोकना टोकना बंद करेंगे, आखिरकार हम कब अपने दोस्तों के साथ आजादी से कहीं भी आ जा सकेंगे। और जब हम बड़े हुए तो हमें पता लगा कि ये जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैम था, ये जिंदगी की सबसे बड़ी धोखेबाजी थी। जब हम बड़े हुए तो हमें पता लगा कि हमारे सपनों की जगह अब जिम्मेदारियों ने ले ली है। बचपन के वो छोटे बाल जो हमारी माँ बना दिया करती थी, वो आज जवानी के लंबे बालों से लाख गुना बेहतर हुआ करती थी। बचपन में तो हम रात के अंधेरे में छत पर जाने से डरा करते थे, आज जवानी में तो दिन के उजाले में जाने में डर लगता है। बचपन में ठहाके मार मार कर हंस लिया करते थे, जोर जोर से चिल्ला लिया करते थे, दिल में जो आया वो कर लिया करते थे। अब जब बड़े हुए तो पता लगा कि केवल चुप रहने में ही सुकून मिलता है। वो ठहाके मार के हंसना ना जाने कहां चला गया है। घर के लाडले बेटे अब जिम्मेदार मर्द बन गए हैं। इससे बड़ा धोखा जीवन का और कोई नहीं हो सकता। माँ बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर, कभी नहीं लड़ा जा सकता। माँ बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतारा है और माँ बाप कहते चला दो गोली तो चला दो, फिर इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं। ये स्थिति है माँ बाप की। तूने कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसकी दोनों टांगे नहीं है लेकिन 310 किलो का वजन उठा लेता है? एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं है लेकिन 5 फीट हाई जंप मारता है। एक औरत जिसके शरीर को ट्रक कुचल कर निकल गया, दोनों हाथ पैर बेकार हो गए, लेकिन वो गोल्ड मेडल जीतती है साइकिलिंग। सुनिए ऐसी कहानियां, मैंने सुनी है। छोटू, सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। तेरे बचपन का सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है,
असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार गए हो। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन। इंसान स्वभाव से नालायक ही होता है, वो एक बार में 100% देता ही नहीं है, वरना दुनिया की कोई भी कामयाबी इंसान की औकात से छोटी है। अगर वो 100% दे दे, उससे छोटी है कोई भी कामयाबी। नियम एक ही है शुक्ला, लॉयल रहना होगा। हमको ना बैक बेंचर से एक चीज सीखनी जरूरी है। क्या भाई? वो एकदम चिल रहते हैं भाई, एग्जाम कितना भी बड़ा कितना भी छोटा एकदम चिल रहते हैं। वो बात अलग है कि भाई कुछ बैक बेंचर्स ही होते हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, पर कुछ होते हैं जो ढोर होते हैं। पर सच बता रहा हूँ, वो जो ढोर लोग होते हैं ना, आगे जाके दोस्तों वही जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ते हैं। लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। महत्वाकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो।